अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। हमारे पास ये बीकॉम पार्ट 2 का थ्योरी सब्जेक्ट है और इसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, इस वक्त जो मैं आपसे जो है वो बात कर रही हूँ, तो ये भी एक फॉर्म की कम्युनिकेशन है। अपना मैसेज आप तक डिलीवर कर रही हूँ। और किसी भी बिज़नेस में किसी के भी दरमियान कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अगर आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है तो द अदर पर्सन, जो दूसरा पर्सन है, वो ईज़िली समझ सकता है। इसी तरीके से मैं आप तक कोई कन्वे कर रही हूँ मैसेज और समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो मैं ईज़िली आपको अपना टॉपिक जो है वो समझा सकूँगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन की क्या है, पहले डेफ़िनेशन देख लेते हैं, फिर इसी डेफ़िनेशन को जो है वो वन टू वन एक्सप्लेन करते हैं। Business communication is any communication used to promote a product, service, or organization with the objective of making a sale. In business communication, a message is conveyed through various channels of communication, including internet, प्रिंट, पब्लिकेशंस, रेडियो, टेलीविज़न, आउटडोर्स एंड वर्ड ऑफ माउथ। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है? ये एक तरीके से कम्युनिकेशन है जो यूज़ की जा रही होती है प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट। ज़ाहिर है, बिज़नेस के अंदर क्या होता है? मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ प्रॉफिट। हम बिज़नेस पढ़ रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट को ही प्रमोट करेंगे ना। ये तो नहीं चाहेंगे कि आपसे अच्छे कॉन्टैक्ट हो जाएँ और इस वजह से हम प्रमोट करें। अपनी सर्विसेज़ को प्रमोट करेंगे, ऑर्गेनाइज़ेशन को प्रमोट करने के लिए कोई भी कम्युनिकेशन की जाएगी, ताकि बिज़नेस का पर्पस जो होता है वो मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ प्रॉफिट होता है और इसी वजह से वो जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपको बता दिया था कि सेल्स को अच्छे से अच्छा बनाना। इसी तरीके से इन बिज़नेस कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो मैसेज कन्वे किया जाता है मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू। अब चैनल्स क्या होते हैं? या तो इंटरनेट के ज़रिए कोई अच्छी जो है वो स्कीम दे के आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, या प्रिंट पब्लिकेशन के ज़रिए कोई पम्फलेट छाप के आपको, ये भी कम्युनिकेशन का एक वे है अपनी बात पहुँचाना। रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, या फिर आउटडोर जैसे कोई स्कीम चलाएँ, लोगों को रोकें और कहें ऐसे-ऐसे ये चीज़ ऐसी आई है। या फिर मैं माउथ ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, जैसे हम तारीफ़ करें, भई ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, आप भी इसको यूज़ करिएगा। तो ये तमाम चैनल्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है। और बिज़नेस के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है उसका एक ही पर्पस होता है, अपने या तो प्रोडक्ट को प्रमोट करें, अपनी सर्विसेज़ को प्रोडक्ट करें या प्रमोट करें, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को प्रमोट करें, ताकि जो है वो जो चीज़ वो बेच रहे हैं वो उसको ईज़िली बेच सकें और उनको मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ प्रॉफ़िट हो। और किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का जो पर्पस होता है वो मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ प्रॉफ़िट ही होता है। अब हम इनके पास जो डिफ़रेंट टाइप्स की देख लें, हम जो है ये कम्युनिकेशन, एक इंटरनल बिज़नेस कम्युनिकेशन होती है। देखिए, जो कम्युनिकेशन बिज़नेस के अंदर हो रही होती है, फ़ॉर्मल्स और इनफ़ॉर्मल्स के दरमियान, उसको आप कह सकते हैं ये इंटरनल बिज़नेस कम्युनिकेशन है। डेफिनेशन में भी यही है कि इंटरनल बिज़नेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान कोई टाइम चेंजेस करनी है, कोई डिस्कशन करनी है, ज़ाहिर है चीज़ें तो नहीं बेचेंगे बैठ के अंदर ही अंदर, या फिर हमें कोई पॉलिसी चेंज करनी है, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है ना, इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर जो है डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं और एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके थ्रू हम बात कर रहे होते हैं। हो सकता है कोई टाइम चेंज करना है, तो उसके लिए वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि देखिए, हमने ये टाइम है, तो हमें ये चेंज करना है। इसमें कई डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर चेंजेस करनी होती है। तो ये जो कम्युनिकेशन ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट मीन्स उनको रिप्रेजेंटेशन होती है, उनको बताया जाता है। इफ़ेक्टिव इंटरनल बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो बूस्ट करती है एम्प्लॉइज़ की जॉब है, सैटिस्फैक्शन है, प्रोडक्टिविटी है और उनकी एफिशिएंसी में। हो सकता है कि उनको क्या कहते हैं, मोटिवेशन के लिए जो है वो कम्युनिकेशन की जा रही है, ताकि जो है वो अपनी रेवेन्यू बढ़ाएँ और वो और ज़्यादा मेहनत करें। तो इसके लिए जो कम्युनिकेशन यूज़ हो रही होती है वो आपको इंटरनल कम्युनिकेशन को आप उसको यूज़ कर सकते हैं वर्ड में। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम टाइम चेंज करना चाह रहे हैं या किसी एम्प्लॉइज़ को जो है वो उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो वो हम उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन होगी, ताकि वो मोटिवेट हो। जब एम्प्लॉइज़ मोटिवेट होंगे, ज़ाहिर है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो वर्क कर रहे होते हैं वो एम्प्लॉइज़ कर रहे होते हैं। तो जब एम्प्लॉइज़ सैटिस्फैक्शन होगी तो ज़ाहिर है प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी। जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं, उसको प्रोडक्टिविटी में कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ये लेटरल कम्युनिकेशन जो होती है, ये कम्युनिकेशन जो होती है किसके दरमियान? ये कोवर्कर्स के दरमियान होती है। ये वर्बल भी हो सकती है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इट्स अ वर्बल, सामने लिखा हुआ आ रहा है, ये रिटर्न है।
और ये जो होता है ना लेटरल जो हॉरिज़ॉन्टल कम्युनिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है हॉरिज़ॉन्टल। और ये कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है इंटर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। और ये कम्युनिकेशन जो होती है ना अक्रॉस द डिपार्टमेंट होती है, साथ-साथ ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये ज़ाहिर है इससे भी जो होता है ना ये इसका इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट होता है, क्योंकि कोवर्कर्स हैं, उनको आप कुछ लिख के बता रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि मेमोज़ लिखे जा रहे हैं कि भई टाइमिंग जो है वो चेंज होगी, ये भी पर्सन्स के दरमियान हो रहा होता है। और इसके जो अकम्प्लिश्ड जो कोई ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपने बता दिया टीम लीडर को, आपने बता दिया कि भई अपनी टीम को कहो कि ये पर्पस कंप्लीट कर लो। और इसका क्या रिज़ल्ट होता है कि इसका भी जो होता है ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलता है, ताकि जो जो दूसरे पर्सन्स होते हैं वो ज़ाहिर है वो कोवर्कर से, आपने डायरेक्ट मैनेजर ने कोवर्कर से बात कर ली और कोवर्कर जो है वो तमाम जो है वो उन्होंने अपने कोवर्कर्स को बता दिया कि ये चीज़ ऐसी करनी है, इसको इम्प्रूव कर लिया जाए। और इम्प्रूव करने के बाद जो है वो जो रिज़ल्ट निकलेगा वो ज़ाहिर है आपकी कम्युनिकेशन पर होगा। अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेट किया होगा तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। जैसे मैं आपको अगर कोई चीज़ समझा रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, तो आपका उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि अच्छा एज़ अ रिज़ल्ट कह रहे हैं दिस कम्युनिकेशन अकर पर्सनल विद इक्विवेलेंट हायरार्की लेवल हॉरिज़ॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल। ये ज़रूरी होता है ये भी कम्युनिकेशन, क्योंकि म्यूचुअल सपोर्ट होती है इससे। अब ये जो है ये एक्सटर्नल बिज़नेस कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। असल होती ही एक्सटर्नल है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेचना ही एक्सटर्नल ही लेवल पर होता है। तो ये आप किससे कर रहे होते हैं, जैसे स्टॉक होल्डर्स हो गए आपके जो ले रहे, सप्लायर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, उनसे आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ताकि आपकी चीज़ जो है वो ईज़िली जो है वो सेल हो सके। तो ये जो है आउटसाइड द ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, इंटरनल और लेटरल जो है वो इनसाइट होती है। तो ये जो ये किसके थ्रू किए जाते हैं, ब्रोशर्स के ज़रिए, न्यूज़लेटर